बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर पृष्ठतनाव के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके पहले की वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 14 तक के सॉल्यूशन जो है वह बता चुके हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 15 से आज हम आगे जो है सॉल्यूशन वह बताने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि जल की 1000 छोटी छोटी बूंदों को, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.01 मिलीमीटर है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाने पर मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। जल का पृष्ठ तनाव 7.0 × 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर है। तो पहले दिया क्या है इसको लिख लेते हैं। दिया है पृष्ठ तनाव कैपिटल T बराबर 7.0 × 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर और स्मॉल r बराबर दिया है, स्मॉल r बराबर दिया गया है 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर और इसको हम लिख सकते हैं बराबर 0.01 × 10⁻³ मीटर और बराबर 1 × 10⁻5 मीटर यह दिया गया है। आगे मान लेते हैं प्रश्न के अनुसार कि माना बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल R और छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r है। प्रश्नानुसार एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर, प्रश्न के अनुसार 1000 छोटी बूंदों का आयतन बराबर 1000 छोटी बूंदों का आयतन। क्योंकि बूंदें जो है गोलाकार होती हैं, तो इस वजह से जो गोले का आयतन होता है उसी सूत्र को यहाँ पे उसी के अनुसार रखा जाएगा। तो बड़ी बूंद के लिए त्रिज्या हमने कैपिटल R माना है, तो क्या हो जाएगा अथवा 4/3 पाई कैपिटल R³ बराबर 1000 × 4/3 पाई स्मॉल r³। इसको हम लिख सकते हैं अथवा 4/3 पाई कट जाएगा तो कैपिटल R³ बराबर यहाँ पर 1000 है, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 × 10 × 10, कहने का मतलब हो जाएगा 10 स्मॉल r का होल क्यूब हो जाएगा, अथवा r³ की जगह पर इसको लिखेंगे r बराबर 10 स्मॉल r। तो यहाँ से ये चीज़ प्राप्त हुआ। अब आगे इसमें लिखेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल में कमी या चाहे परिवर्तन कहें में कमी डेल्टा A बराबर हो जाएगा A2 A1 हो जाएगा, अथवा
डेल्टा ए बराबर A2 की जगह पर 1000 गुणे 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, अथवा डेल्टा ए इक्वल टू 1000 और गुणे 4 पाई स्मॉल r की जगह पे यहाँ पे जो मान है वह मान दिया गया है स्मॉल r का, तो इस वजह से स्मॉल r को स्मॉल r ही रखते हैं, कैपिटल R को स्मॉल r में परिवर्तित कर लेते हैं। तो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इसको रहने देते हैं, माइनस 4 पाई कैपिटल R की जगह पर 10 स्मॉल r का होल स्क्वायर हो जाएगा, अथवा डेल्टा ए इक्वल टू 1000 गुणे 4 पाई R स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 4 पाई गुणे 10⁻100 R स्क्वायर हो जाएगा, अथवा ये डेल्टा ए इक्वल टू हो जाएगा 1000, यहाँ पे 1000 है और यहाँ पर 4 पाई R स्क्वायर, यहाँ भी 4 पाई R स्क्वायर है। 4 पाई R स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, 4 पाई R स्क्वायर को कॉमन लिया तो 1000 माइनस 100 हो जाएगा, बराबर 4 पाई R स्क्वायर और गुणे 900 बराबर, और जब इसका गुणा करेंगे तो 9 चौको 36, 3600 पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर। ये हो गया डेल्टा ए। अब जो इसमें पूछा है कि मुक्त हुई ऊर्जा, तो मुक्त हुई ऊर्जा W बराबर होता है T इंटू डेल्टा ए। तो T हमारे पास है और डेल्टा ए हमने निकाल लिया 3600 पाई R स्क्वायर। इन दोनों का गुणा कर देते हैं, स्मॉल r की जगह पर स्मॉल r का मान रखते हैं, पाई की जगह पर पाई का मान रख लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेट करते हैं, आएगा। तो अब आइए इसके आगे देखते हैं। यहाँ पर आ गया ए डेल्टा ए बराबर 36 पाई R स्क्वायर। अब लिखेंगे अतः मुक्त हुई ऊर्जा, अतः मुक्त हुई ऊर्जा, ऊर्जा क्या होगा, W बराबर T गुणे डेल्टा ए बराबर T गुणे डेल्टा ए की जगह पर 3600 पाई R स्क्वायर। अब मान रख लेते हैं, जब मान रखेंगे तो बराबर हो जाएगा T की जगह पर T का मान दिया है 7.0 गुणे 10 की घात माइनस 2 गुणे 3600 और गुणे पाई की जगह पर 3.14 और गुणे स्मॉल r की जगह पर 1 गुणे 10 की घात माइनस 5 का होल स्क्वायर। आगे इसको और सॉल्व करेंगे तो हो गया 7.0 का मतलब 7, यहाँ पर लिखेंगे 36, यहाँ लिखेंगे ये 36 गुणे 100 का इसमें गुणा कर देते हैं तो हो गया 314 और गुणे 10 की घात माइनस 2, यहाँ पर 10 की घात माइनस 5, 10 की घात माइनस 5, 10 की घात माइनस 10 और 10 की घात माइनस 2 तो हो जाएगा 10 की घात माइनस 12, 10 की घात माइनस 12। अब जो है जब आगे इसमें गुणा करेंगे इसका तो हो जाएगा आंसर 7.92 और गुणे 10 की घात माइनस 8 जूल, यही इसका आंसर होगा। जब गुणा करके इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7.9 गुणे 10 की घात माइनस 8 जूल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें
टी का मान दिया था, स्मॉल आर का मान दिया था, और मुक्त ऊर्जा की गणना करनी थी। इसके लिए हमने डेल्टा ए निकाला। कृत मुक्त ऊर्जा W बराबर T गुणे डेल्टा ए मान रखा, कैलकुलेट किया तो आया 7.92 गुणे 10 की घात -8 जूल। अब आप अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16वां क्वेश्चन है कि 3 मिलीमीटर त्रिज्या की पारे की एक गोलाकार बूंद समान आयतन की 27 छोटी छोटी गोलाकार बूंदों में टूट जाती है। इस प्रक्रिया में व्यय ऊर्जा की गणना कीजिए। पारे का पृष्ठ तनाव दिया गया है 0.465 न्यूटन प्रति मीटर। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 16 नंबर में दिया क्या है। तो दिया गया है कैपिटल T बराबर 0.465 न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर यह दिया गया है। और आगे दिया गया है 3 मिलीमीटर त्रिज्या। तो यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल आर बराबर 3 मिलीमीटर बराबर 3 गुणे 10 की घात -3 मीटर, इतना मीटर हो गया। फिर उसी तरह से जैसे अभी इसके पहले का प्रश्न हल किए थे, व्यय ऊर्जा की गणना यहाँ करनी है। W का मान यहाँ भी प्राप्त करना है। W बराबर T इंटू डेल्टा ए। T हमारे पास है, पहले डेल्टा ए ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद W बराबर T गुणे डेल्टा ए की मदद से W का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखते हैं कि माना बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल R और छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर है, स्मॉल आर है। प्रश्नानुसार एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर 27 छोटी बूंदों का आयतन बराबर 27 छोटी बूंदों का आयतन। तो यहाँ पर भी जो गोले का सूत्र होता है उसी के सूत्र के अनुसार ही क्या हो जाएगा, अथवा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब बराबर 27 गुणे 4/3 पाई स्मॉल R क्यूब हो जाएगा, अथवा कैपिटल R क्यूब बराबर ये हो जाएगा 3R का होल क्यूब हो जाएगा, अथवा कैपिटल R बराबर 3 स्मॉल r। अब आगे लिखेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल में कमी डेल्टा A बराबर हो जाएगा A2 A1 हो जाएगा, अथवा डेल्टा A बराबर A2 की जगह पर 27 गुणे 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, अथवा डेल्टा A बराबर 27 गुणे 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल R की जगह पर 3 स्मॉल r का होल स्क्वायर
बराबर 27 गुणे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई गुणे 3 त्रिका 9 स्मॉल आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो 27 माइनस 9 बराबर 18 गुणे 4 पाई आर स्क्वायर, 18 गुणे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 18 तिरिक 54, 18 दूना 36, 18 तिरिक 54, 18 चौक 72 पाई आर स्क्वायर। तो ये था, यहाँ से हमने डेल्टा ए का मान प्राप्त किया। अब आगे जो दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि टी का मान 0.465 है, स्मॉल आर का मान 3 गुणे 10 की घात -3 मीटर है। अब इनकी मदद से हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे व्यय ऊर्जा। तो आइए देखते हैं आगे, इसको जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे आप देखते रहिए और इसको नोट करते रहिए। आगे इसके आगे क्या होगा, जैसे इसके पहले का क्वेश्चन था ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी लिखेंगे अतः व्यय ऊर्जा, अतः व्यय ऊर्जा क्या हो जाएगा, W बराबर T गुणे डेल्टा ए, T गुणे डेल्टा ए बराबर T की जगह पर 0.465 और गुणे डेल्टा ए की जगह पर 72 पाई आर स्क्वायर बराबर 0.465 गुणे 72 गुणे पाई की जगह पर 3.14 और गुणे स्मॉल आर की जगह पर 3 गुणे 10 की घात -3 का होल स्क्वायर बराबर 0.465 गुणे 72 गुणे 3.14 गुणे 3 त्रिका 9 और गुणे 10 की घात -6। तो इन सब का जब गुणा करेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो अंततः जो हमारा आंसर आएगा वह आएगा बराबर 1.05 गुणे 10 की घात -4 जूल। यही आपका आंसर होगा, 1.05 गुणे 10 की घात -4 जूल। जो भी मान दिए गए हैं सबसे पहले हमने उसको लिख लिया कि पृष्ठतनाव टी का मान क्या है, त्रिज्या स्मॉल आर का मान क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल में कमी ज्ञात किया, डेल्टा ए का मान जो कि आया 72 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद कहा है कि व्यय ऊर्जा W बराबर होता है T गुणे डेल्टा ए। मान रखने के बाद जब इसका गुणा करके घात को सही करेंगे तो आएगा 1.05 गुणे 10 की घात -4 जूल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब इसके आगे का प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक पतला तार 3.0 सेंटीमीटर व्यास की रिंग के रूप में मोड़ा गया है। इस रिंग को साबुन के घोल में क्षैतिज स्थिति में रखकर धीरे धीरे ऊपर उठाया जाता है। रिंग व घोल के बीच बनी फिल्मों को आगे दिया गया है जो तोड़ने के लिए कितना ऊपरमुखी बल चाहिए। साबुन के घोल का पृष्ठतनाव दिया है 3.0 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन प्रति मीटर। तो सबसे पहले जो दिया गया है इस प्रश्न नंबर 16 में कि T बराबर
कैपिटल टी बराबर, प्रश्न नंबर 16 क्या, प्रश्न नंबर 17 है। इस 17 नंबर के प्रश्न में दिया गया है कि टी बराबर 3.0 × 10⁻⁻2 न्यूटन प्रति मीटर, ये दिया गया है। और आगे क्या है, 3 सेंटीमीटर व्यास की रिंग के रूप में, तो लिखेंगे यहाँ पर व्यास 2r बराबर 3 क्या है सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हो गया 3 सेंटीमीटर लिखेंगे, अथवा r बराबर 3/2 बराबर 2 × 2 2 × 5 10 1.5 सेंटीमीटर, और यह बराबर हो जाएगा 1.5 × 10⁻2 मीटर, और इसको हम लिख सकते हैं 15 × 10⁻3 मीटर ए। तो ये टी का मान हो गया और त्रिज्या स्मॉल आर का मान हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले कुल लंबाई ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे कुल लंबाई स्मॉल यल बराबर 2 × 2πr बराबर हो जाएगा 4 × πr, बराबर हो जाएगा 4 × πr। अब यहाँ जो पूछा है कि कितना ऊपरमुखी बल चाहिए, तो ऊपरमुखी बल चाहिए इस जो पूछा गया है, इसके लिए जो सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे सूत्र पृष्ठतनाव कैपिटल टी बराबर होता है कैपिटल F/4π स्मॉल r, 4π स्मॉल r, यही जो गुणा किए हैं 4π स्मॉल r। कैपिटल टी बराबर चूँकि F/L होता है, तो चाहे आप एक बार पहले लिख लीजिए इस तरह भी कि कैपिटल टी बराबर F/L, और यह बराबर हो जाएगा F/4π स्मॉल r, अथवा F = T × 4π स्मॉल r। अब मान रख लेते हैं, जब मान रखेंगे तो टी का मान जो दिया गया है 3.0 × 10⁻2 × 4 × पाई की जगह पर हो जाएगा 3.14, और गुणे स्मॉल r की जगह पर 15 × 10⁻3, ये बराबर हो जाएगा, ये 4 × 3 12, 12 × 15 और गुणे 3.14 और गुणे 10⁻3 2 5 हो जाएगा। 12 × 5 = 60 की 0, 12 × 1 12 और 12 × 6 18 और गुणे 3.14 और गुणे 10⁻5 बराबर। जब इसका हम गुणा करेंगे और पूरी तरह से जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 5.652 बराबर 5.652 और गुणे 10⁻3 न्यूटन, इतना न्यूटन, यही आंसर होगा। आंसर हो जाएगा 5.652 और गुणे 10⁻3 न्यूटन। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 17। अब आप अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18 क्या है। 18 नंबर का प्रश्न है कि जल पर तैरती हुई एक सुई की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है और सुई को जल के तल से ऊपर उठाने के लिए सुई के धार के अतिरिक्त
कम से कम कितना बल लगाना होगा। जल का पृष्ठ तनाव 7.2 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन प्रति सेंटीमीटर। तो 18 नंबर में सबसे पहले पृष्ठ तनाव लिख लेते हैं कि कैपिटल टी बराबर दिया है 7.2 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन प्रति सेंटीमीटर। ये पृष्ठ तनाव हो गया जो दिया गया है। इस पृष्ठ तनाव का मान जो दिया गया 7.2 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन प्रति सेंटीमीटर। आगे दिया है लंबाई स्मॉल एल बराबर 2.5 सेंटीमीटर, ये इसकी लंबाई हो गई। ये प्रश्न नंबर 18 है, 18 यहाँ। और जो पूछा गया है कि जल पर तैरती एक सुई की लंबाई दी गई है। सुई को जल के तल से ऊपर उठाने के लिए सुई के भार के अतिरिक्त कम से कम कितना बल लगाना होगा। कम से कम कितना बल जो है वह लगाना होगा। तो सूत्र यहाँ पर जो होगा इस प्रश्न के लिए वह हो जाएगा T बराबर F/2L टू स्मॉल l, अथवा बल F इक्वल टू हो जाएगा T × 2L बराबर T का मान दिया है 7.2 × 10⁻⁻⁴ और गुणे 2 × L की जगह पर 2.5 बराबर 7.2 × 10⁻⁻⁴ और गुणे 50 बराबर 5 दूना 10 की 0, 5 सत्ते 35, 1 36 और 2 अंक पे दशमलव गुणे 10⁻⁻⁴ गुणे 10⁻⁻⁴ बराबर 36 गुणे 10⁻⁻⁴ न्यूटन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें बल ज्ञात करना था। पृष्ठ तनाव दिया है, लंबाई स्मॉल एल का मान दिया है और बल जो है वह ज्ञात करना था। तो बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक के सॉल्यूशन जो है वह बताए हैं। आप इसे ध्यान से देखिए और समझिए और नोट कीजिए। इस चैप्टर के शेष प्रश्न जो हैं उन्हें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।